तो भाइयों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य नाश करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य नाश अगर तुम करते हो तो तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव रहेंगे, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य नाश करने का जो पहला नुकसान है वो यह है कि तुम दूसरी दुनिया में चले जाते हो। एक रहस्यमय दुनिया है, वह इस दुनिया से बहुत ज़्यादा ही अलग रहती है। उस दुनिया में तुम चले जाते हो। सीधी बात है भाइयों, तुम रियलिटी में नहीं रहते, तुम एक सपनों की दुनिया में रहते हो। तुम एक ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर तुम्हारा रहना कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। वह असली दुनिया से बहुत ही अलग है। वह ख्यालों की दुनिया है। ख्याली पुलाव जो रहते हैं वो वही है भाइयों। तुम अपने अंदर ही कुछ ना कुछ बनाए बैठे रहते हो और लोगों के सामने सही से बात नहीं कर पाते और सही से उनसे बोलचाल नहीं कर पाते हो। यह दिक्कत आती है उसमें। तो भाइयों दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या दुष्प्रभाव देखने को हमें मिलता है। दूसरा दुष्प्रभाव यह है कि बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। बॉडी अगर तुम बनाना चाहते हो, जिम करना चाहते हो, तो तुम हस्त मैथुन करना बिल्कुल बंद कर दो, मुठ मारना बंद कर दो। अगर तुम मुठ मारते रहते हो और बॉडी बना रहे हो तो बॉडी बनाना भूल ही जाओ। बॉडी नहीं बनने वाली भाइयों। और बॉडी वीकनेस से यह भी मेरा कहने का मतलब है कि तुम अगर थोड़ा सा चलोगे, थोड़ा सा भागोगे, कुछ भी करोगे तो तुम्हें 30 सेकंड के अंदर ही थकान हो जाएगी। अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो तुम्हें पता रहेगा कि ब्रह्मचर्य करते वक्त हमारी बॉडी वीकनेस पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाती है और फिर हमारे अंदर एक अलग तरीके की शक्तियाँ आने लग जाती है। अलग तरीके की हमारे अंदर विल पावर बनने लग जाती है। जो भी हम करते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है उसमें। तो ब्रह्मचर्य नाश करने एक दुष्प्रभाव यह है कि बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है और तुम कुछ भी दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते उसमें। तो भाइयों तीसरे दुष्प्रभाव की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य अगर ज़्यादा ही नाश हो रहा है तो उसको कैसे हम बंद कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य नाश क्यों हो रहा है उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और ब्रह्मचर्य नाश हो सकता है तुम्हारा बच भी जाए, सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तीसरा हमारा दुष्प्रभाव यह है कि उससे बहुत ज़्यादा नींद आती है। नींद तुमको रात में भी आएगी और दिन में भी आएगी उसकी वजह से। और वह नींद इस तरीके की रहती है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, एक जगह बैठ नहीं पाओगे, तुम खाना भी नहीं खा पाओगे, खाना खाने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भैया उस तरीके का यह दुष्प्रभाव रहता है कि तुम हर घड़ी नींद में रहने लग जाते हो, हर घड़ी कुछ कर नहीं पाते हो। अगर तुम्हें नींद आएगी हद से ज़्यादा तो तुम ना काम कर पाओगे, ना तुम पढ़ाई कर पाओगे, ना तुम दूसरी चीज़ें जो तुम्हारे निजी ज़िंदगी की चीज़ें हैं वह तुम नहीं कर पाओगे भाइयों। तो नींद का असर उस तरीके का रहता है कि तुम्हारे हर काम रोके बैठ सकती है। तो भाइयों अगर तुम ब्रह्मचर्य करते हो तो हो सकता है तुम्हारी नींद 6 बजे खुल जाए या 8 बजे खुल जाए। और अगर तुम कठोर ब्रह्मचर्य कर रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है तुम 3 बजे भी उठ जाओ और 5 बजे भी उठ जाओ, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। और तुम दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हो और जो तुम्हारी ऑप्शनल चीज़ें जो कि तुम्हारी एडिशनल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो सकता है वह चीज़ें आगे बढ़कर बहुत अच्छी हो जाए, बहुत ही तुम्हारे अनुसार हो जाए, जो तुम सोच रहे हो उसके अनुसार हो जाए। तो भाइयों नींद का मेरा यह कहने का मतलब है कि नींद कम आए तो ही ठीक है, क्योंकि नींद के कारण इंसान आलसी हो जाता है और कुछ कर नहीं पाता है और उसे कुछ करने का, सोचने का समय भी बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि वह आधे से ज़्यादा समय वह नींद में निकाल देता है भाइयों। तो अगला हमारा दुष्प्रभाव उस पर बढ़ते हैं। यह जो आप ब्रह्मचर्य नाश कर रहे हो यह बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। तुम्हारी जो घबराहट रहती है, जो तुम्हारी एंजाइटी है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो यह भी एक दुष्प्रभाव है कि इससे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बहुत ज़्यादा इससे जो घाई घाई में रहते हो तुम और लोगों से बात नहीं कर पाते और घबराते हो, शर्माते हो, यह चीज़ें उससे आती है। और तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ब्रह्मचर्य करो, ब्रह्मचर्य नाश मत करो, सीधी बात। तो ये अब सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस जो हमें चाहिए कि ब्रह्मचर्य नाश ना हो, तो उसकी बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस यह है भाइयों कि तुम्हें नेगेटिविटी से दूर रहना है। मैं तकरीबन हर ब्रह्मचर्य सॉल्यूशंस वाली वीडियोस में यही कहता हूँ कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है
कि तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आ गई हो, तो उसको दूर करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। सुबह जल्दी उठो और जितना हो सके अपना काम में मन लगाओ, सीखने की चीज़ों में मन लगाओ, और जो बैड थिंग्स हैं उनकी तरफ मत जाओ, बुरी संगति में मत रहो। बुरी संगति में रहोगे तो वह तो तुमको यही सिखाएंगे, मुठ मार ले, मुठ मारने से कोई दिक्कत होती नहीं, मुठ मारने से कुछ नहीं होता, वो यही बोलेंगे तुमको। और भाइयों, खुद पर ध्यान देना चालू करो। जो तुम खुद पर अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम वह भी करोगे जो तुम नहीं चाहते हो। और तुम अभी क्या करना चाह रहे हो, अभी तुम ब्रह्मचर्य करना चाह रहे हो, तुम अपनी लाइफ सुधारना चाह रहे हो, लेकिन तुम अपनी इंद्रियों के काबू में हो, क्योंकि हस्तमैथुन तुम नहीं करना चाहते लेकिन तुम्हारी इंद्रियां वह चाहती है कि तुम ब्रह्मचर्य करो, हस्तमैथुन करो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं ब्रह्मचर्य करूं, लेकिन इंद्रियां तुम्हारे वश में नहीं है। इंद्रियां तुम्हारे वश में आ जाएंगी तो तुम ब्रह्मचर्य कर पाओगे भाई। सो वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दूसरी बार बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। तुम भारी मात्रा में मेरी वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाइयों? सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।